सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। दोस्तों हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे सारे चैप्टर। दोस्तों यह क्लास आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है क्लास को अंत तक जरूर देखना। चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पहले चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जिसकी पहली क्लास मैंने आपको करा दी है, जिसमें मैंने आपको अल्फाबेट सीरीज याद कराए थे, जिनकी अपोजिट वर्ड याद कराने की मैंने आपको ट्रिक के साथ सब याद कराए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी जो क्लास है वो है क्लास 2 कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी कूट भाषा में अर्थ को क्या लिखा जाता है, FZSSI लिखा जाता है, तो उसी प्रकार XZUDX को क्या लिखा जाएगा। तो आपसे पूछा है अर्थ को FZSSI लिखा जाता है, तो XZUDX को क्या लिखा जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैंने ये सारे आपको अल्फाबेट सारे ट्रिक से याद कराए थे, उम्मीद है आपको ये सब याद होंगे। आप इन सबको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ई कितने पे आता है दोस्तों, ई आता है 5 पे, ए 1 पे आता है, आर कितने पे आता है दोस्तों, आर 18 पे आता है, टी कितने पे आता है, टी 20 पे आता है, एच कितने पे आता है दोस्तों, एच आता है 8 पे। ठीक है दोस्तों, अब ये लिखना है एफ कितने पे आता है, एफ आता है 6 पे, जेड कितने पे आता है, जेड आता है 26 पे, और एक्स कितने पे आता है, एक्स आता है 19 पे, फिर एक्स कितने पे आता है, एक्स आता है 19 पे, आई कितने पे आता है, आई आता है 9 पे। तो दोस्तों देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। उसके बाद एक को आप 27 मान लीजिए, क्योंकि हम 26 के बाद 27 मान सकते हैं ना, तो एक को 27 मान लीजिए। 27 से कितना हो रहा है, 27 से 26 हो रहा है, तो कितना हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। फिर 18 से 19 हो रहा है, फिर एक प्लस हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर 20 से 19 हो रहा है, तो फिर एक माइनस हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर 8 से 9 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, फिर प्लस 1 हो रहा है। तो क्या सीरीज लग रही है दोस्तों, सीरीज लग रही है 1 एक बार प्लस 1, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस। ये वाली सीरीज लग रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम भी यही सीरीज XZUDX में लगा देते हैं। x कितने पे होता है दोस्तों, x होता है 24 पे, 24 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 पे क्या आता है दोस्तों, 25 पे आता है y, जो मैंने आपको इजोटी से याद कराया था। z है, z में से एक माइनस करना है, तो z कितने पे होता है, z होता है 26 पे, एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 पे क्या आता है दोस्तों, 25 पे आता है y। ठीक है दोस्तों, u कितने पे होता है दोस्तों, u होता है 21 पे, 21 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 पे कितना क्या होता है दोस्तों, 22 पे होता है v, क्या होता है दोस्तों, 22 पे होता है v। d में से एक प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 पे क्या आता है c। x कितने पे होता है, x होता है 19, 19 में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 पे क्या आता है, 20 पे आता है t। वाई वाई वी सी टी जहां भी है वही अपना सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपसे बन पा रहे होंगे, और वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ना आपको अल्फाबेट नंबर याद होंगे ना ये सवाल याद होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह आप वीडियो को पॉज करते रहिए और सवालों को सॉल्व करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में पेंसिल, यदि किसी कूट भाषा में पेंसिल को PNEICL लिखा जाता है, तो उसी प्रकार मदर को क्या लिखा जाएगा। आपसे पूछा है मदर को क्या लिखा जाएगा, बताइए पेंसिल को अगर PNEICL लिखा जाता है तो उस प्रकार मदर को क्या लिखा जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। पेन को कैसे लिखा जाता है, आप एक बार पहले नोटिस कीजिए, पेंसिल से ये ही शब्द यहाँ लिखा गया है, ये ही शब्द यहाँ लिखा गया है, जितने वर्ड इसमें ये यहाँ लिखे गए हैं, बस थोड़ा सा उल्टे कर दिए। कैसे कर दिए वो देखते हैं। देखिए पेंसिल कैसे लिखा है इसने, पहले पेंसिल लिखा है, पेंसिल लिख लेते हैं, पेंसिल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है PNEICL। तो कैसे लिखा है देखिए, पी तो पी का यहीं रहने दिया, ई को इधर कर दिया है, एन को इधर कर दिया है, फिर सी को इधर कर दिया है और आई को इधर कर दिया है, फिर एल को एल रहने दिया। मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर को सेम रहने दिया है, बीच के लेटरों को आपस में बदल दिया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, बस अब हम भी ऐसा ही मदर के साथ करते हैं। देखिए तो हम लिख लेते हैं मदर, MOTHER, मदर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट अक्षर ऐसे ही रहने दो। ठीक है दोस्तों,
अब इनको ऐसे कर दो, ठीक है दोस्तों। ओ कहाँ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इनको भी आप ऐसे कर दो, ई कहाँ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, और एच कहाँ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन गया, MTOEHR, MTOEHR। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपसे बन पा रहे होंगे और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक निश्चित कूट भाषा में डेक डक टिक का अर्थ है रोज आर रेड एंड बिल डो का अर्थ है येलो कार्नेशन तथा टिक डर डोब का अर्थ है कार्नेशन आर पिंक, तो इस भाषा में पिंक का कूट क्या होगा। आपसे पूछा है पिंक का कूट क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज। क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज। इन क्वेश्चन से आपको आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चनों से, ठीक है दोस्तों। तो अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पिंक। तो पिंक किन किन में, आप ये देख लीजिए, पिंक इसमें और किसी में है पिंक, और किसी में पिंक नहीं है। तो देखिए ऐसा क्या अलग है जो इन सब में अलग है बाकी सब में सेम है। तो इसमें क्या सेम है, इसमें कार्नेशन है, इसमें भी कार्नेशन है, ठीक है दोस्तों। कार्नेशन है, इसमें भी कार्नेशन है। कार्नेशन में क्या क्या सेम है, कार्नेशन में ड्यू सेम है। क्या क्या सेम है, कार्नेशन में ड्यू सेम है। तो इसको काट देंगे, बचा क्या, टिक। अब टिक किसमें, टिक दोस्तों इसमें भी है, किसमें भी है, टिक ऊपर वाले में भी है और टिक इसमें भी है। तो इसमें क्या है, इसमें है आर, तो इसमें भी आर होगा। देखो ये रहा आर, इन दोनों में आर आर सेम है दोस्तों। तो क्या कर देंगे, इन दोनों के टिक को काट देंगे। ये जो है आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है टिक। अब बचा क्या, अब बचा डर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास बता सिर्फ पिंक। तो पिंक का अर्थ क्या होगा दोस्तों, पिंक का अर्थ होगा डर। क्या होगा दोस्तों, पिंक का अर्थ होगा डर। तो आपको ये ऐसे करके सॉल्व कर लेने। तो यानी कि ऑप्शन नंबर अपना बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा चाइनीज लैंग्वेज में जो कॉमन है उनको आप पहले काट दीजिए और जो आपसे पूछा है उसका अर्थ आपको अलग से मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कॉमन मुझे मिला था वो मैंने काट दिए, बाकी जो बचा बस एक ही शब्द बचा डर, वो किसका अर्थ होगा, वो पिंकी का कूट होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आप भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में कैब को 13 लिखा जाता है एंड फीड को 41 लिखा जाता है तो उसी प्रकार JAD को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपसे पूछा है कैब को 13 लिखा जाता है, फीड को 41 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार JAD को क्या लिखा जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, कैब को कितना लिखा जा रहा है, कैब को लिखा जा रहा है 13। कैब कैसे लिखते हैं, हम इनके सबसे पहले अल्फाबेट के नंबर लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं। सी कितने पे आता है, C3 पे आता है। ए कितने पे आता है, ए 1 पे आता है। और बी कितने पे आता है, बी आता है 2 पे। इन सबको आप ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। 6 का क्या कर देंगे, 6 को कर देंगे डबल, 6 दूनी 12 हो गया। फिर क्या कर देंगे, फिर कर देंगे +1, यानी कितना हो गया 13। तो क्या करना है, सबसे पहले इनके नंबरिंग को ऐड करना है, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसमें +1 ऐड कर देना है। यही सीरीज चल रही है, हम भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि फीड में कैसे लिखा है, फीड में F कितने पे होता है, F होता है 6 पे, और E कितने पे होता है, E 5 पे होता है, डबल E 5, एंड D कितने पे होता है, D होता है 4 पे। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा 41, और यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे भी 41 है। ऐसे ही दोस्तों हम JADE का बना लेंगे। जे कितने पे आता है, जे 10 पे आता है। ए कितने पे आता है, ए 1 पे आता है। डी कितने पे आता है, डी 4 पे आता है। ई कितने पे आता है, ई 5 पे आता है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह एग्जामिनर आपसे कुछ भी करा सकता है, 1 ऐड करा सकता है, 2 मल्टीप्लाई करा सकता है, या फिर आपसे ऐसे भी करा जा सकता है जितने अल्फाबेट है उनकी मल्टीप्लाई करा सकता है। तो दोस्तों आपको तैयार रहना है, कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। इसका मतलब ये है इस प्रैक्टिस का, आप इसमें हर टाइप के वो क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
यदि किसी कूट भाषा में पोस्टर को 592314 लिखा जाता है तथा डार्क को 8647 लिखा जाता है तो उसी प्रकार स्ट्रोक को क्या लिखा जाएगा। आपसे पूछा है स्ट्रोक को क्या लिखा जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पोस्टर को क्या लिखा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत आसान ट्रिक है, आप अपने ज्यादा लॉजिक ना लगाएं। इसमें देखिए सारे वर्ड पोस्टर और डार्क, ये जो स्ट्रोक बना हुआ है, आपको नहीं लगता ये सारे क्वेश्चन इन सब से बनाए स्ट्रोक, पी इसमें है, डी इसमें है, इससे नहीं बना स्ट्रोक। देखिए पोस्टर और स्ट्रोक इससे बना है ना, तो इसी के नंबर हमको यहाँ लिख देने, और कोई लॉजिक नहीं लगाना कि पी में इतना जुड़ रहा है, एक्स में इतना जुड़ रहा है, कोई नहीं लगाना। पी का देखते हैं, देखिए पोस्टर कैसे लिखते हैं, पोस्टर। ठीक है दोस्तों, हम भी ऐसे ही लिख लेते हैं। जैसे कि पी का कोड कितना है दोस्तों, पी का कोड है 5, ओ का कोड कितना है, ए का कोड 9 है, एस का कोड कितना है, एस का कोड 2 है, और टी का कोड कितना है, टी का कोड 3 है, और ई का कोड कितना है, ई का कोड 1 है, और के का कोड कितना है, के का कोड 4 है। तो अब हम भी ऐसे ही स्ट्रोक का लिख देते हैं। स्ट्रोक को लिखते हैं सबसे पहले STROKE। ठीक है दोस्तों, स्ट्रोक को कैसे लिखेंगे, एस का कोड कितना है दोस्तों, एस का कोड 2 है, टी का कोड कितना है, टी का कोड 3 है, आर का कोड कितना है दोस्तों, आर का कोड इसमें डार्क में, डार्क में कितना है, चौथे नंबर पे आर का कोड कितना है, आर का कोड है 4। क्या है दोस्तों, आर का कोड है 4। ओ का कोड कितना है, ओ का कोड है 9, और के का कोड कितना है, के का कोड भी है 4, और ई का कोड कितना है, ई का कोड है 1। तो कौन सा बनेगा, 234,941, 234,941, यही अपना सही आंसर है। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 234,941, 234,941, 941 कहीं नहीं है, 7 गलती से बन गया है दोस्तों, इसको 4 बना लीजिए। 234,941 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, किसी किसी में बहुत आसान होते हैं, ट्रिक नहीं लगानी पड़ती, मात्र देखने के बाद आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बट बात यह है कि आपको लॉजिक याद हो। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में लाल को हरा, हरे को पीला, पीले को सफेद, और सफेद को काला, और नीले को गुलाबी कहा जाता है तो रक्त का रंग कैसे होगा। आपसे पूछा है रक्त का रंग कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको आपके एग्जाम में जितने भी जिस टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में करा दिए। पिछली क्लास में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, और आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो मतलब लॉजिक ये है कि आपके एग्जाम में जिस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप मैंने आपको इस क्वेश्चन में चैप्टर में कवर करा दिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चनों को खुद सॉल्व कीजिए, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा है रक्त का रंग क्या होता है। रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, रक्त का रंग होता है लाल। अब लाल को क्या कहा जा रहा है, लाल को कहा जा रहा है हरा। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, लाल को कहा जा रहा है हरा, तो हरा क्या हो जाएगा। अब रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, रक्त का रंग हो जाएगा हरा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, रक्त का रंग हो जाएगा हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, पेंसिल को पुस्तक कहा जाता है, किताब को बुक कहा जाता है, चोर को पुलिस कहा जाता है, कुछ भी कह सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बस लास्ट के ऑप्शन पे जाके लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, वो आपसे पुलिस पूछ रहा है, जो पूछ रहा है बस उसी को ढूंढ लीजिए, और मात्र 1 से 2 सेकंड में आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में बैग को 11,312 लिखा जाता है और केक को 51,113 लिखा जाता है तो उसी प्रकार मेड को क्या लिखा जाएगा। आपसे पूछा है मेड को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो बताइए दोस्तों क्या लिखा जाएगा, मेड को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा गया है। देखिए दोस्तों कैसे लिखा जा रहा है, के कितने पे होता है, के होता है 11 पे, सी कितने पे होता है, सी होता है 3 पे, ए कितने पे होता है दोस्तों, ए होता है 1 पे, बी कितने पे होता है, बी होता है 2 पे। तो आप देखेंगे ये उल्टा लिखा हुआ है, 11 3 1 2, 11 3 1 2, मतलब कि विपरीत लास्ट वाले शब्द से शुरुआत की है। तो ऐसे ही हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेड को कैसे लिखे जाएंगे, मेड को हम लिखते हैं 13, और ए कितने पे होता है, ए 1 पे होता है, डी कितने पे होता है, डी 4 पे होता है, ई कितने पे होता है, ई 5 पे होता है। अब ये हमने लिखा तो सीधा है, हमको क्या लिखना है, हमको उल्टा लिखना है। तो ई पहले आएगा 5 पे, डी बाद में आएगा 4 1 3 1, यानी कि 54,131 अपना सही ऑप्शन है। 54,131 कहाँ है, 54,131। इस क्वेश्चन के दोस्तों सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ई बना लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 54 13 1। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई अपना बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में u को 71 लिखा जाता है तो उसी प्रकार 2 को 60 लिखा जाता है, उसी प्रकार सिट को क्या लिखा जाएगा। तो आपसे पूछा है u को 71 लिखा जाता है, 2 को 60 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार सिट को क्या लिखा जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। u कितने पे होता है दोस्तों, मैंने कहा था ना आपसे नंबरिंग कर लीजिए। u कितने पे होता है दोस्तों, u होता है 25 पे। कितने पे होता है, u होता है 25 पे। o कितने पे होता है, o होता है 15 पे। और u कितने पे होता है, u होता है 21 पे। अब क्या करेंगे, अब इन सबको आप ऐड कर देंगे। कितना होगा, 5 और 5 10 और 1 11, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 हो गया। 6 हो गया, 6 में कितना ऐड करना है, 6 में 10 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 71। ठीक है दोस्तों, तो कर क्या रहा है, इनके नंबरों को ऐड करके उसमें 10 अपनी तरफ से ऐड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो सिट को कैसे लिखेंगे, एस होता है 19 पे, आई कितने पे होता है दोस्तों, आई होता है 9 पे, टी कितने पे होता है दोस्तों, टी होता है 20 पे। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 की 8, हासिल को 1 2 और 1 3 और 1 4। इसमें क्या करना है, इसमें हमको 10 अपनी तरफ से ऐड कर देना है। तो कुछ कितना बन जाएगा 58, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें नंबरिंग करके शायद मल्टीप्लाई कर रहा होता, कुछ भी कर रहा होता, आपको ये लॉजिक याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में बोतल को 148 लिखा जाता है तो सीपर को क्या लिखा जाता है, सीपर को लिखा जाता है 166 लिखा जाता है, उसी प्रकार बम्पर को क्या लिखा जाएगा। आपसे पूछा है बम्पर को क्या लिखा जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन सबकी क्या करनी है, आपको इन सबकी नंबरिंग कर लेनी है। क्या करनी है, नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग करते हैं, बी कितने पे होता है दोस्तों, बी 2 पे होता है। ओ कितने पे होता है, ओ 15 पे होता है। टी कितने पे होता है, टी 20 पे होता है। फिर टी कितने पे होता है, टी 20 पे होता है। और एल कितने पे होता है दोस्तों, एल 12 पे होता है। ई कितने पे होता है दोस्तों, ई 5 पे होता है। आप इन सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 5 और 5 10, 10 2 12 और 2 14 की 4, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 हो गया। तो इसमें अब ये 148 बनाने को लिए क्या करना पड़ेगा, 148 बनाने के लिए आपको ध्यान से देखना है क्या करना पड़ेगा। ये इसका कितना है, ये इसका 2 गुना है, तो आप भी इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि सबको ऐड करके 2 की मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, बम्पर को लिखते हैं। बम्पर को बी कितने पे होता है, बी 2 पे होता है। यू कितने पे होता है, यू 21 पे होता है दोस्तों। एम कितने पे होता है, एम 13 पे होता है। पी कितने पे होता है दोस्तों, पी 16 पे होता है। ई कितने पे होता है दोस्तों, ई 5 पे होता है। आर कितने पे होता है दोस्तों, आर होता है 18 पे। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 6 12, 12 5, 12 5 कितने होते हैं, 12 5 17, 17 और 8 कितने होते हैं 25, 25 का 5, हासिल का 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, कितना हो गया 75 हो गया। 75 में आप क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150 अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे आपसे बन रहे होंगे और आप इनके सही आंसर कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में स्टार को 10 2 1 9 लिखा जाता है तो उसी प्रकार फ्लैग को 6 3 1 7 लिखा जाता है, उसी प्रकार लोगो को क्या लिखा जाएगा। आपसे पूछा है लोगो को क्या लिखा जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब हम करते हैं दोस्तों इनकी नंबरिंग। एस कितने पे होता है दोस्तों, एस होता है 19 पे। टी कितने पे होता है दोस्तों, टी होता है 20 पे। ए कितने पे होता है, ए 1 पे होता है। आर कितने पे होता है, आर होता है 18 पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इसको 10 219 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए लॉजिक बहुत आसान है, आपको ये शायद बन गया होगा। देखिए 1 और 9 को क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। 1 और 9 कितना होता है, 10 होता है। 10 दे रखा है दोस्तों, 2 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 तो 1 ही अकेला, और 1 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बन गया ना 10 219। इसी तरह आपको जितने भी नंबर दिए हुए हैं, अल्फाबेट दिए हुए हैं, उनकी नंबरिंग कीजिए और उनके नंबर को ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम बनाते हैं लोगों को, कैसे बनाएंगे दोस्तों। लोगों को एल कितने पे होता है, एल 12 पे होता है। ओ कितने पे होता है, ओ 15 पे होता है। जी कितने पे होता है दोस्तों, जी 7 पे होता है। ओ कितने पे होता है, ओ 15 पे होता है। बनाइए दोस्तों, कैसे बनाएंगे। 1 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 7 रहेगा, 1 और 5 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 76, यानी कि 36 76, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन बन पाया होगा। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, पर आपसे याद रखनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन में एग्जाम सॉल्व करवा रहा है, क्योंकि उसको एग्जाम में हमको ये 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइए दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और क्लास को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।